पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी यह भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी यह भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी यह भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को
किया है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी ये भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी ये भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ में बगावत यहां तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को है। पीओके के दबीर कोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती हुई भी दिखाई दी है। तो मुनीर की सेना के खिलाफ में पीओके में विरोध तेज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के खिलाफ में यह आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जानकारी ये भी है कि कई पुलिस कर्मचारियों को पकड़ भी लिया गया है पीओके में, जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हुई थी। सेना की तैनाती यहां भारी तादाद में की गई थी, लेकिन किस तरीके से सेना की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सेना ने फायरिंग की, तो आप देखिए कि क्या आक्रोश लोगों का देखा गया है। ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं और ये बता रही हैं कि पीओके में लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ गया है। सेना की मनमानी, सरकार की मनमानी के खिलाफ में लोग अब सड़कों पर हैं। ये बगावत आज की नहीं है, लंबे समय से पीओके के लोग अपनी मांगों को लेकर जमीनों पर उतरते आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सेना के साथ में जमकर झड़प हुई है यहां आम लोगों की। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है।